एक एनकाउंटर, सरकार की एक न्यायिक जांच और उसी सरकार के दो केंद्रीय मंत्रियों के दो बिल्कुल विरोधी सुर। आरा के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर को आज 17वें दिन हो चुके हैं, लेकिन सियासत अपनी गति पर जारी है। एक तरफ मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज बिलौटी गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार और भरत तिवारी की मां आशा देवी के आंसू पोंछे और दो टूक कहा भी। सरेंडर के बाद हत्या कहीं से जायज नहीं है, दोषी पुलिस वालों को सजा मिलकर रहेगी। चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास जाने का भरोसा भी दिया। सबसे पहले आपको चिराग पासवान का स्टेटमेंट सुनवाते हैं, बयान सुनवाते हैं। लगता है कि गलत हुआ भरत तिवारी के साथ। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई भले आपको लाख शिकायत हो, लाख आपके आरोप हो, सब हो, पर कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप पकड़ते, गिरफ्तार करते, जांच करते, पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। हत्या की बात कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर। नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी एक एक की होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी विशेष तौर पर इस विषय को रखकर सुनिश्चित करूंगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें आरोपित है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 1400 करोड़ के घोटाले की बात चल रही है, बिलौटी गांव जो बिल्कुल गायब हो गया। 1400 करोड़ के जो सबूत थे भरत तिवारी के पास था, तो क्या उस एसडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, जो भी सबूत, जो भी जानकारी उनके पास थी, जिसकी आशंका लगाई जा रही है, परिवार भी इस बात की आशंका कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल, कल अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हुई, दिल्ली में आप रहते हैं, बिहार का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार के लोग आपको बिहार का भविष्य मानते हैं, तो क्या इस मामले में न्याय होगा? क्योंकि परिवार को न्याय मिले, भरत तिवारी जी वापस नहीं आ सकते। मैं परिवार की आंखों में जिस पीड़ा को देख रहा हूँ, उस पीड़ा को सिर्फ न्याय ही शांत कर सकता है और उसके लिए मैं हर स्तर तक जाऊंगा। तो भरत एनकाउंटर पर आपने चिराग पासवान को सुन लिया, लेकिन इसी एनकाउंटर पर एनडीए के ही दूसरे कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी का स्टैंड बिल्कुल अलग है। जीतन राम मांझी ने पुलिसिया कार्रवाई को क्लीन चिट दे दी, कहा कि पुलिस ने सही कार्रवाई की, नहीं तो जवान मारे जाते। अगर भरत सही आदमी थे तो उन पर SC/ST एक्ट क्यों लगा? इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने आरोपी डीएसपी के प्रमोशन और ट्रांसफर पोस्टिंग को भी जायज ठहराया है। उनको भी सुनिएगा। हमारा व्यू स्पष्ट है कि वहां पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की है, और नहीं तो पुलिस ही मारे जाते। उसका कारण है, ऐसे तो न्यायिक जांच बैठ गई है, कुछ भी कहना, किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं है। तो न्यायिक कार्य को, न्यायिक सुझाव को प्रभावित करना होगा। लेकिन हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर? एक तरफ विस्थापितों की लड़ाई लड़ने वाले भरत तिवारी के घर सांत्वना देने खुद चिराग पासवान पहुंचते हैं, वहीं दूसरी तरफ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उस एनकाउंटर को सही बता रहे हैं, जिस पर सरकार खुद न्यायिक जांच करवा रही है और पुलिस वालों पर हत्या के केस दर्ज है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बिहार में भरत एनकाउंटर के बहाने एनडीए के अंदर ही शहमात का खेल शुरू हो चुका है? जब भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में खुद सरकार न्यायिक जांच करवा रही है और पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज है, तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी किस आधार पर पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं? सवाल नंबर 2, जीतन राम मांझी का यह कहना कि अगर भरत सही थे तो SC/ST केस क्यों लगा? क्या किसी पर केस दर्ज होने मात्र से उसका एनकाउंटर जायज ठहराया जा सकता है? क्या यह न्याय प्रक्रिया पर अविश्वास नहीं है? सवाल नंबर 3, चिराग पासवान इसे सीधे सीधे सरेंडर के बाद पुलिस की गलत कार्रवाई और हत्या बता रहे हैं, जबकि मांझी उसे आत्मरक्षा कह रहे हैं। केंद्र और बिहार सरकार में शामिल दो बड़े मंत्रियों की सोच में यह जमीन आसमान का अंतर क्यों? सवाल नंबर 4, आरोपी डीएसपी के प्रमोशन और ट्रांसफर पोस्टिंग को जायज ठहराकर जीतन राम मांझी क्या पीड़ित परिवार के घावों पर नमक छिड़कने का काम नहीं कर रहे हैं? और सवाल नंबर 5, जवैनिया गांव के विस्थापितों को आज बिलौटी गांव में बसाया जा रहा है, विकास कार्य शुरू हो चुका है, यानी जिस हक की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे
वो मांग सही थी। तो फिर हक की आवाज उठाने वाले भरत तिवारी को इंसाफ कब मिलेगा और क्या इस राजनीतिक बयानबाजी में असल मुद्दा भटक जाएगा? आज इन्हीं